अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। आज का दिन कैसा रहेगा? 12 सितंबर 2024 जुमेरात के दिन के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। चलते हैं पहले स्टार की तरफ, जो कि है एरीज़ का 12 सितंबर 2024 जुमेरात का दिन कैसा रहेगा। एरीज़ ये जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। जहाँ तक एरीज़ आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, मॉर्निंग में कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है, कुछ मुश्किल हो सकती है, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड इमोशनल स्ट्रेस पैदा हो सकता है। जब आपका कैप्रिकॉर्न मून के साथ अलाइन करेगा उस सूरत में आपके नज़दीक एनर्जी बेहतर है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन में ख़ुद को डाल सकते हैं कामयाबी के लिए, लेकिन आपके नज़दीक अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। इस वक्त चीज़ों में बेहतरी के चांसेस आपके मौजूद हैं। ख़ास तौर पे सन और मून दोनों की एनर्जी आपके नज़दीक बेहतर है। सोच में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। इस वक्त लकीली आप पे सेटिंग के असरात कंपैरेटिवली कम होंगे, तो कोशिश करनी है कि जो आपकी बेहतरी है, जो आपकी काबिलियत है, उसको मज़ीद बेहतर बनाएं। आप उसके ज़रिए कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक एरीज़ आपके मूड का ताल्लुक़ है, जैसे आपको बताया कि कुछ चीज़ों में गैर यकीनी सी कैफियत पैदा हो सकती है, एक्स्ट्रा एहतियात की ज़रूरत होगी। इस वक्त अगर ऐसे लोगों के दरमियान मौजूद हैं जिनसे आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, तो एहतियात बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है इस वक्त। डिसीजन भी, फ़ैसला लेते हुए भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन हो सकती है, अवॉइड करें। कोई बहुत मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ सकते हैं और कुछ फ़ैसले लेते हुए भी मुश्किल हो सकती है, प्रेशर क्रिएट हो सकता है, लेकिन आपके नज़दीक पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी आपको नज़र आएंगे, चीज़ों में बेहतरी भी आपको महसूस होगी। जहाँ तक एरीज़ आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ में कमर में दर्द, सर में दर्द, दर्द की शिकायत हो सकती है, मसल्स पेन की शिकायत हो सकती है, एहतियात करनी है। एनर्जी थोड़ी डल फील होगी, ख़ास तौर पे घर के कामों के लिए भी और आपके वर्क प्लेस पे भी थकावट सी महसूस होने के चांसेस मौजूद हैं। कोशिश करें अपनी एनर्जी को सही तरफ लगाएं और अपनी डाइट को, लाइफ़स्टाइल को थोड़ा सा बेहतर बनाएं। जहाँ तक आपकी फ़ैमिली का और आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, एक्टिविटीज़ आपकी बेहतर बन रही हैं। इस वक्त किसी किस्म का कोई एडवेंचर किसी के कहने पे ना करें, पार्टनर के साथ आपके लिए बेहतर होगा। और जहाँ तक अगर आप अनमैरिड हैं तो भी सिचुएशन बेहतर है, लेकिन सोच समझ के फ़ैसला करना, आपके मैरिड होने के चांसेस बन सकते हैं। फैमिली कोई अच्छा डिसीजन ले सकती है, फैमिली के साथ भी अच्छा वक्त गुजारेंगे। बहन भाइयों के साथ कोई झगड़ा ट्रिगर हो सकता है, कोई बात ट्रिगर हो सकती है, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, करियर में आपकी सिचुएशन बेहतर है, कुछ मेजर चेंज होने के चांसेस मौजूद हैं। अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो कुछ मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन बेहतरी मौजूद है। करियर आपका बेहतर बन सकता है। इस वक्त किसी की एडवाइस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन हर किसी की नहीं। इस वक्त प्रोफेशनल की, ख़ास तौर पे अगर आप किसी सब्जेक्ट की सिलेक्शन करें, एजुकेशन फील्ड में हैं, उसके लिए भी, और किसी से कंसल्ट करना जो समझदार इंसान हो, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आपको अच्छा मशवरा दे सकता है, कोई फ़ायदा आपको मिल सकता है। ख़ास तौर पे फ़ाइनांस से रिलेटेड काफ़ी एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जैसे आपको बताया, पार्टनर से रिलेटेड अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के चलना है। पहले चीज़ों को एक दफ़ा ख़ुद चेक कर लें, फिर कोई फ़ैसला करें। और कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है टॉरस का 12 सितंबर 2024 जुमेरात का दिन कैसा रहेगा। टॉरस ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। टॉरस, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, क्रिएटिविटी में कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं, लेकिन आपके पास सॉल्यूशन भी है, आप बहुत जल्दी हल कर लेंगे। कैप्रिकॉर्न मून आपके नज़दीक क्रिएटिविटी को बेहतर बना रहा है। बोल्ड डिसीजन, अगर कोई बहुत मुश्किल फ़ैसले भी लेने हैं तो लॉजिकल लें, ताकि अगर आपको ठीक करने की ज़रूरत पड़े तो आप वो ठीक भी कर लें। गैर ज़रूरी रिस्क लेने से ग्रेज़ करें, हर किस्म का एडवेंचर ना करें, एहतियात करने की ज़रूरत होगी। इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। स्ट्रैटेजीज़ बना के अपना विजन बढ़ा रखें। इस वक्त में
कोई प्रोजेक्ट करते वक्त कुछ एक्स्ट्रा डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, मसरूफ़ रहेंगे, लेकिन ये मसरूफ़ियत अच्छी होगी, लेकिन स्ट्रेस भी क्रिएट हो सकता है। तो अपनी एनर्जी को अच्छे तरफ लगाने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, अपने असूल व ज़वाबित पर आप बहुत अच्छी तरह से कायम हैं। शायद किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है या आप कोई डिसीजन कर रहे हैं, कोई पास्ट का डिसीजन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो एहतियात करें। पार्टनर से रिलेटेड भी कोई किसी किस्म का अच्छी एक्सपेक्टेशंस आपकी बन सकती है, कोई रिटर्न बैक के चांसेस आपके बन सकते हैं। अगर आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस रखते थे तो वो भी पूरी हो सकती हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप किसी की आइडियोलॉजी को, किसी के नज़रिए को, किसी की गुफ्तगू को, किसी की बात को कबूल करें ना एज़ इट इज़, तो वो आपके लिए मसला क्रिएट कर सकती है, आपके लिए या सही काम नहीं करेगी। अगर आपने किसी के नज़रियात, किसी के असूलों पर चलने की कोशिश की, तो वो आपके लिए उतने फ़ायदेमंद नहीं है जितने उसके लिए थे। तो सोच समझ के किसी की आपने अगर पैरवी करनी है तो एहतियात से करें, अदरवाइज़ मसला क्रिएट हो सकता है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ों में प्रेशर क्रिएट हो सकता है। ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें और ख़ास तौर पर इस वक्त में अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करनी है, अपनी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि इस वक्त में जो अगर आपको कोई डिज़ीज़ है ना, तो वो ट्रिगर होने के चांसेस मौजूद हैं। डाइट को, लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपकी लव लाइफ़ का ताल्लुक़ है, आपकी फ़ैमिली लाइफ़ का ताल्लुक़ है, उसमें अच्छे आपको चेंज महसूस होगा। ख़ास तौर पर अच्छे गेस्चर्स मिलेंगे, कोई अच्छा गिफ्ट, कोई अच्छी एडवाइस, कोई अच्छी बात आपको अच्छा फ़ील करवा सकती है। इस वक्त छोटे छोटे मसाइल को इग्नोर करें और कोशिश करें कि सही डिसीजन लें। रिलेशनशिप में काफ़ी बेहतरी हो सकती है, लेकिन सोच समझ कर लाने की ज़रूरत होगी। बहुत सारी चीज़ों में इग्नोर करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को हल कर सकते हैं, मसाइल को हल कर सकते हैं। बहुत अच्छी सिचुएशन आपकी बन सकती है। अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आपके नज़दीक सिचुएशन बेहतर है, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, लेकिन बहन भाइयों के साथ एहतियात करें कुछ बातों के अंदर, क्योंकि कुछ चीज़ों में जेलसी फैक्टर कह लें या फिर कह लें कि आपके नज़दीक चीज़ें हर्ट हो सकती हैं, आपको भी कर सकती हैं, आपकी फैमिली को भी कर सकती हैं। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, करियर में, जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्रिएट हो रही होंगी। अगर आपको कोई अच्छा मशवरा दे रहा है, ये आपकी कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई कुलीग भी हो सकता है, तो उसकी मदद आप हासिल कर सकते हैं। वो मदद आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन कोशिश करें इस वक्त कैश फ़्लो को हैंडल करने की और उसको एहतियात से लेके चलने की, क्योंकि कुछ प्लान आपके लिए मज़ीद ख़र्चा पैदा कर देंगे, तो उससे रिलेटेड आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। कुछ मसाइल आपके पैसे से रिलेटेड, आपके फ़ाइनांस से रिलेटेड मौजूद हैं, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें जितनी दफ़ा दुरूद शरीफ आसानी से पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है जेमिनी। जेमिनी का 12 सितंबर 2024 जुमेरात का दिन कैसा रहेगा? तो जेमिनी, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। जेमिनी, जहाँ तक आपके स्टार्स के ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, आपके नज़दीक कैप्रिकॉर्न मून कुछ चीज़ों में अपोजिट सिचुएशन पैदा कर सकता है। आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि चीज़ें ब्लॉक हो गई हैं, लेकिन लकीली आपके मरकरी की वजह से स्टेप्स आपके नज़दीक बेहतर बन सकते हैं। चीज़ें स्लो डाउन होंगी लेकिन रुकेंगी नहीं। इस वक्त में आपका रूहानी ताल्लुक़ आपको बहुत सारी चीज़ों में गाइड कर देगा। इंट्यूशन, आपका वजदान आपको बहुत सारी चीज़ों में गाइड कर देगा। इस वक्त टाइम आपकी बेहतरी, आपकी तरबियत, आपके ग्रो करने का मौजूद है। आपने अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। इस वक्त कंपैरिजन बहुत ज़्यादा चल रहा होगा, आपके दोस्त भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं इस वक्त में। सेटिन के असरात को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें गुस्सा कम से कम करें इस वक्त में। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड में आपके, जैसे आपको बताया, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। आपके नज़दीक अपॉर्चुनिटीज़ बन रही होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की तरफ आप तवज्जो नहीं दे रहे या आप उससे उतना फ़ायदा नहीं उठा रहे जितना आप उठा सकते हैं। इस वक्त आपका वजदान आपको बहुत सारी चीज़ों में गाइड कर रहा होगा। आप लीडरशिप एबिलिटीज़ रखते हैं। फ़ाइनांस से रिलेटेड आपको एहतियात करने की ज़रूरत होगी। पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। एक्स्ट्रा सोचना या ओवर थिंकिंग करना आपके लिए मसाइल का सबब बन सकता है। आपके नज़दीक चीज़ें बेहतर हैं,
लेकिन वसवसे, खौफ कह लें या कुछ चीज़ों के अंदर पर्सनल लाइफ की वजह से या कुछ सोचने की वजह से कुछ मसाइल आपके जनरेट हुए हैं जो आप बहुत इजीली उनको ख़त्म कर सकते हैं अपना रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत बनाकर। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ के लिए भी एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। इस वक्त ब्लोटिंग की मसला हो सकता है, आपको थकावट महसूस कर सकते हैं, सर दर्द की शिकायत हो सकती है। तो कोशिश करें अपनी डाइट की तरफ तवज्जो दें। और ब्लड प्रेशर का मसला भी आपको हो सकता है, तो कोशिश करें ख़ास तौर पर अपनी डाइट की तरफ, अपनी लाइफ़स्टाइल की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें। और अपनी ख़ास तौर पे आपने कोशिश करनी है फ्रूट्स लें और पानी का इंटेक ज़्यादा करें। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, इस वक्त सिचुएशन बेहतर है। आइडियलिस्टिक सोच आपकी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके नज़दीक मसाइल काफ़ी ज़्यादा होंगे। रियलिटी में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें आप आइडियलाइज़ कर रहे हैं वो रियलिटी में मौजूद नहीं हैं। जिन लोगों पर आप यकीन कर रहे हैं वो रियलिटी में ऐसे नहीं हैं जैसे आप समझ रहे हैं। लोगों को पहचानने की सलाहियत इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या आपका ख़ास तौर पे या आप लोगों की बातों में आ रहे हैं या आप लोगों को समझ नहीं रहे हैं। तो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमेशा धोखा खाना ज़रूरी नहीं होता समझने के लिए, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप के चांसेस है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, एहतियात करने की ज़रूरत होगी। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें, पेरेंट्स की हेल्थ की तरफ तवज्जो देनी है। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, स्केड्यूल आपका काफ़ी टाइट है, काफ़ी ज़्यादा काम करने पड़ सकते हैं। इस वक्त अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे होंगे। फाइनेंस का प्रॉब्लम मौजूद है। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी, जैसे आपको बताया, इंक्रीज़ तो हो रही होंगी, आपकी इनकम बेहतर बन सकती है, लेकिन आप उससे उतना फ़ायदा नहीं उठा रहे जितना आप फ़ायदा ले सकते हैं। इस वक्त किसी से फ़ायदा लेना, किसी पे डिपेंड करना आपके लिए मसला पैदा कर सकता है। अगर आप किसी बिज़नेस में हैं, किसी इंडस्ट्री में हैं या इस किस्म का कोई जॉब, कोई कारोबार कर रहे हैं जिसमें आप दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो आपके लिए मसला पैदा हो सकता है। थोड़ी सी एहतियात, कुछ इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। अगर आप किसी दूसरे पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं तो वो मसाइल आपके लिए मज़ीद पैदा ना कर दे, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें कि जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूशी पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि कैंसर का 12 सितंबर 2024 जुमेरात का दिन कैसा रहेगा। तो कैंसर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। कैंसर, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, आपके नज़दीक सिचुएशन बेहतर बन रही होगी, एनर्जी आपकी बेहतर बन रही है, रिलेशनशिप के चांसेस भी आपके बेहतर बन रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पर रिलेशनशिप में कुछ फ़ैसले ऐसे हुए हैं, कुछ डिस्कशन ऐसी हुई है जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो सकती है, इम्बैलेंसी सिचुएशन बन सकती है, बैलेंस ख़त्म हो सकता है। इस वक्त में बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैप्रिकॉर्न मून आपके नज़दीक चीज़ों में थोड़ी सी टेंशन पैदा कर देगा। ख़ास तौर पे आप में कॉन्फ्लिक्ट सी, झगड़ा सी, कन्फ्यूजन सी सिचुएशन पैदा हो सकती है, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। कुछ छोटे छोटे एहसासात, छोटी छोटी फीलिंग्स जो हर्ट हुई हैं वो मसला पैदा कर सकती है। इस वक्त इज़्ज़त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप किसी की भी कर रहे हैं या कोई आपकी कर रहा है, तो सिचुएशन बेहतर बन सकती है। हिचकिचाहट अगर आपने की किसी काम से रिलेटेड, तो और अगर आप उसके बारे में यकीन नहीं रखते तो फिर मसला पैदा हो सकता है। रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत बनाएं। इस वक्त किसी के लिए आपका काम या कोई अगर आपकी मदद कर रहा है तो भी सिचुएशन बेहतर बन सकती है। कैंसर, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, आपके मूड में चीज़ें ख़ास तौर पे अगर आप फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं ना, जैसे आपको स्टार्ट में बताया, तो आपके लिए चीज़ों में कुछ पाबंदियाँ, कुछ किसी किस्म की आपको डीमोटिवेशन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में चली जाएंगी। वो पहला स्टेप लेना बहुत मुश्किल होगा किसी भी काम के लिए। इस वक्त में मेंटल स्ट्रेस बन रहा होगा, फाइनेंशियल इश्यूज़ बन रहे होंगे और बहुत सारे मसाइल होंगे, इमोशनल स्ट्रेस होगा, अगेंस्ट लोग होंगे। लेकिन अगर आपने पहला स्टेप सही ले लिया और अगर आपको लगता है कि वो सही रास्ते पर है, तो फिर सिचुएशन आपके लिए काफ़ी फेवर में जा सकती है। इस वक्त किसी का मशवरा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। चीज़ों को आप एक्चुअली बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे, लेकिन आपके नज़दीक फ़ाइनेंस के मसाइल मौजूद हैं, जिसकी वजह से आपका मूड थोड़ा सा स्ट्रेस में जा सकता है, टेंशन में जा सकता है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है कैंसर, तो रिलैक्सेशन वाली सिचुएशन आपके नज़दीक बन रही है, लेकिन गला ख़राब, सर दर्द की शिकायत, इस किस्म की सिचुएशन से एहतियात करने की ज़रूरत
ज़रूरत होगी। स्टमक का मसला भी हो सकता है, तो कोशिश करें अपनी डाइट को, लाइफ़स्टाइल को थोड़ा सा बेहतर बनाएं। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, पार्टनर के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, अकेले में भी आप सही हैं, अपनी चीज़ों को हैंडल सही तरीके से करें। अगर आप अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप के आपके चांसेस बन सकते हैं, लेकिन आपने मैच्योर वे से चीज़ों को लेकर चलना है। इस वक्त कोई भी फ़ैसला जो आपने गैर सोचे समझे किया तो वो बहुत मसला पैदा कर देगा। एक्स्ट्रा एफ़र्ट की ज़रूरत है रिलेशनशिप में भी, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं उसमें भी। नज़दीक आपके चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही होंगी, लेकिन पार्टनर के साथ आपके लिए कुछ चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, हेल्थ और वर्क दोनों की वजह से टेंशन क्रिएट हो सकती है। अपनी प्रोडक्टिविटी की तरफ तवज्जो देनी है, प्लान बनाकर काम करना है, तो चीज़ें मसाइल आपके नज़दीक ख़त्म भी हो सकते हैं और हल भी हो सकते हैं। अच्छा टाइम है चीज़ों को लेके चलने का। फ़र्स्ट स्टेप जैसे आपको बताया, अगर आप ले लेंगे तो काम मुकम्मल कर सकेंगे। कोई किसी किस्म की इमरजेंसी जैसी सिचुएशन ना बने, घर की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। ये फ़ाइनेंस भी लग सकता है, तो कोशिश करें कोई सदका दे दें ताकि सिचुएशन आपके नज़दीक बेहतर रहे, क्योंकि ये कोई मसला घर में या आपके फाइनेंस में या आपके वर्क प्लेस पे ना हो, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। किसी की हेल्थ की वजह से, किसी फाइनेंस की वजह से इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आपके लिए क्रिएट ना हो। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें, और जितना आप सदका आसानी के साथ दे सकते हैं उतना लाजमी दें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है लियो। लियो का 12 सितंबर 2024 जुमेरात का दिन कैसा रहेगा? तो लियो, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। लियो, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो आपके नज़दीक क्रिएटिविटी बेहतर बन रही है, आप काम को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। इस वक्त अपने जहन के ज़रिए, अपने दिल से कोई काम करने की बहुत ज़्यादा फोकस हो के ज़रूरत है। कैप्रिकॉर्न मून आपके नज़दीक क्रिएटिविटी को बेहतर बना रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों में मैस भी क्रिएट हो रहा होगा। इमोशनल स्ट्रेस से इंक्रीज़ हो सकता है, कंडीशन की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। इस वक्त चीज़ें स्लो होंगी, ख़त्म या रुकेंगी नहीं, लेकिन जब स्लो होंगी तो आपको लगेगा कि जैसे रुक गई हैं। अपने जहन को एक्टिविटी में लगाने की ज़रूरत है। इस वक्त में स्ट्रेस काफ़ी हाई हो सकता है, आपके नज़दीक सैटर्न के असरात काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं। कोशिश करें अपना रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत रखें। इस वक्त में जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, आपने कोशिश करना है कि लोगों से रिलेटेड आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इस वक्त में कहीं किसी किस्म का धोखा आपको ना मिले, और कुछ चीज़ें अल्फाज इस किस्म के ना हो जो आपको हर्ट कर दें। इस वक्त नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा है, और जिन लोगों से आपने उम्मीद लगाई हुई है उनके साथ डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। इस वक्त में कुछ लोग पर अच्छे आपकी मदद भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अपने कनेक्शन बेहतर बनाने की ज़रूरत है। चीज़ों को सोच के लेके चलने की ज़रूरत होगी। लोगों के ख़यालात से अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त जो भी कह रहा है उन सबको आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं कर लेना। कुछ चीज़ों में आप अपनी बेहतरी के लिए लॉजिकल थिंकिंग के ज़रिए सोच समझ के भी फ़ैसला करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ में आपके मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस इंक्रीज़ हो सकता है। कोशिश करें अपने नज़दीक चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चलने के। ब्लड प्रेशर के मसाइल और स्टमक के मसाइल भी हो सकते हैं। अपनी डाइट को, लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी। अगर कोई ज़िद पकड़ के बैठ गए हैं तो वो ना लेके बैठें, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगा फिर। लियो, जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का ताल्लुक़ है, बिहेवियर पार्टनर का आपके साथ कुछ चीज़ों में चेंज हो सकता है, अटेंशन देने की ज़रूरत होगी। ख़ास तौर पर अगर आप दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं तो मसाइल हल हो सकते हैं। इस वक्त दोनों का एक दूसरे की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। रिलेशनशिप बेहतर बन सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो भी सिचुएशन आपके नज़दीक बेहतर है। सोलमेट जैसे चांसेस बन सकते हैं, जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं उनकी आपकी ज़िंदगी में शामिल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। बहन भाइयों से गुफ्तगू करते हुए एहतियात करनी है लियो, क्योंकि एग्रेसिव बिहेवियर मौजूद है, नेगेटिविटी मौजूद है। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। जॉब से रिलेटेड भी हो सकती है, प्रमोशन से रिलेटेड भी हो सकती है, इंक्रीमेंट से रिलेटेड भी हो सकती है, कोई तारीफ़ हो सकती है असाइनमेंट से रिलेटेड, या फिर आपकी कोई लोकेशन बेहतर बन सकती है।
इस वक्त में अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो भी सिचुएशन बेहतर अवेलेबल हो सकती है, कोई अच्छी चीज़ आपके लिए। ख़ास तौर पर कोशिश करें कि अगर आपने किसी चीज़ का रिप्लाई करना है ना, तो वो शायद आप भूल रही हैं, उसकी तरफ थोड़ी तवज्जो दें। वो कोई ईमेल हो सकती है, कोई कॉल हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है या कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, उसका टाइमली रिप्लाई लाजमी कर दें इस वक्त में। अगर आप किसी किस्म के सुपरवाइज़र के अंडर हैं तो भी सिचुएशन बेहतर बन सकती है, लेकिन आपको एक्टिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ख़ास तौर पर मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करते हुए चीज़ों को लेके चलने की ज़रूरत है। इस वक्त रोल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिमांडिंग भी है, तो चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत डेफ़िनेटली होगी। फ़ाइनेंस से रिलेटेड भी चीज़ों में बेहतरी पैदा हो सकती है, लेकिन सोच समझ के करें ताकि आपके लिए मज़ीद फ़ायदा बन सके। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है वर्गो। वर्गो का 12 सितंबर 2024 जुमेरात का दिन कैसा रहेगा। वर्गो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। वर्गो, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है, इस वक्त हेजिटेशन फ़ील करना, हिचकिचाना मसाइल का सबसे बड़ी वजह बन सकता है। अगर आपको यकीन नहीं है किसी काम के बारे में तो नॉलेज लें। कैप्रिकॉर्न मून आपके नज़दीक क्रिएटिविटी को बेहतर बना सकता है। मरकरी भी बेहतर है, आपके रिलेशनशिप बेहतर बन रहे होंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने की ज़रूरत बन सकती है। एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा जगहों पे काम आ सकता है। सन की एनर्जी आपके नज़दीक बेहतर है, लेकिन कुछ चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं, कुछ मिस्टेक्स जो शायद पास्ट में की होंगी वो ट्रिगर हो सकती हैं, जिसकी वजह से इमोशनल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस बन सकता है। सेटिंग की वजह से भी कुछ चीज़ों में मायूसी और ख़ास तौर पे परेशानी हो सकती है, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जैसे जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक है, जैसे आपको बताया कि आपको पहला स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त में किसी किस्म का आपको क्रेडिट, कोई तारीफ़, कोई चीज़ आपको आपके फ़ेवर में जा सकती है, आपको उसका क्रेडिट मिल सकता है कि आपने ये किया है, लेकिन केयरफुल भी रहने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा एहतियात करने की ज़रूरत है। कोई अगर काम में आपको यकीन नहीं है तो मत करें, क्योंकि इशू बहुत बढ़ जाएगा फिर, और कुछ चीज़ें आपको हर्ट भी कर सकती हैं। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई हैं वो पूरी नहीं होंगी, तो उससे रिलेटेड एहतियात करने की ज़रूरत है। गैर इरादा करके या बग़ैर प्लानिंग करके कोई काम किया तो इरिटेशन भी बढ़ जाएगी, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ जाएगी, स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा, तो एहतियात करें। और ख़ास तौर पे किसी की गॉसिप का हिस्सा ना बने, क्योंकि गैर इरादी तौर पे ही आप कर रहे होंगे, लेकिन आप टारगेट हो सकते हैं। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक है, हेल्थ से रिलेटेड एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जैसे आपको बताया, मेंटल स्ट्रेस भी मौजूद है, इमोशनल स्ट्रेस भी मौजूद है, टेम्परेचर होने के, बुखार होने के चांसेस मौजूद हैं। तो कोशिश करनी है अपनी डाइट की तरफ भी तवज्जो दें और अपनी लाइफस्टाइल की तरफ भी तवज्जो दें। इस वक्त में पेन के चांसेस भी हो सकते हैं, ये कमर दर्द, सर दर्द की शिकायत भी बन सकती है, तो एहतियात करनी है। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक है, लव लाइफ में चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही होंगी, लेकिन आपको लग रहा होगा कि रुक गई हैं। इस वक्त अपनी प्राइवेट लाइफ को कोशिश करें डिस्कस ना करें किसी के भी साथ, चाहे आपका कितना भी करीबी को क्यों ना हो। इस वक्त में अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ब्रेक ले लें, कुछ देर के लिए चीज़ों को अवॉइड कर दें, इग्नोर कर दें, आपके नज़दीक बेहतर होगा। लेकिन बार बार अगर उसी पॉइंट को आप छेड़ेंगे या उसको टच करेंगे तो मसला बहुत बढ़ जाएगा, पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग मज़ीद बढ़ जाएगी। अपनी प्राइवेट लाइफ में बेहतरी की ज़रूरत है। अगर आप अनमैरिड हैं जो चांसेस बेहतर हैं, लेकिन सोच समझ के फ़ैसला करें। इस वक्त में कोई ख़ास अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द नहीं हैं, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे आपको बताया कि इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट भी कर रहे हैं तो भी मसला पैदा हो सकता है। फैमिली के साथ सिचुएशन बेहतर है। पेरेंट्स की हेल्थ की तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक है, अच्छा दिन है आपके लिए। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं वो भी आपको मिल सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके नज़दीक बेहतर बन सकती है। आपके आइडियाज़, आपके कॉन्सेप्ट्स दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं। अगर आप ईमानदारी, दयानतदारी के साथ काम कर रहे हैं तो आपके नज़दीक चीज़ें बहुत बेहतर हैं। लेकिन ज़रा सी अगर आपने ईमानदारी को छोड़ा और बददियानती की, या आपने किसी भी किस्म के इल्लीगल काम करने की कोशिश की, तो बहुत ज़्यादा मसाइल स्कैम का हिस्सा बन जाएंगे और मसला बहुत बढ़ जाएगा। तो एहतियात करें। इस वक्त गुस्सा, एग्रेशन, कोई बदले वगैरह लेने की कोशिश ना करें, गुस्सा ना दिखाएं, ख़ास तौर पे कुलीग्स के साथ, क्योंकि फिर मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे। एहतियात करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर टीम वर्क से काम कर लें, लेकिन झगड़े ना करें। इस वक्त में इंडिविजुअल करेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टीम वर्क से कर लें तो आपके लिए मसाइल बेहतर हो जाएंगे। फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे आपको पैसे से रिलेटेड बताया,
आपने कोशिश करनी है कि आपको मासूम समझ के, आपको लापरवाह समझ के इस वक़्त में आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए, तो चीज़ों को डबल चेक वर्क को लाज़मी करना है। क्योंकि जैसे आपको मालूम है, आप मेरी पिछली वीडियोज़ भी देख लें, आपके नज़दीक जेलसी और आपके नज़दीक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो जब तक आप चीज़ों को केयरफुली खुद नहीं देख के करेंगे, तो आप इन चीज़ों से नहीं बच सकते। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है लिब्रा। लिब्रा का 12 सितंबर 2024 जुमेरात का दिन कैसा रहेगा। लिब्रा, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। लिब्रा, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है, आपके नज़दीक के ख़ास तौर पे चीज़ों के अंदर क्रिएटिविटी तो बढ़ रही है, लेकिन इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे आपको बताया कि आपके नज़दीक इमोशनल स्ट्रेस जब बढ़ेगा, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी कि आप चीज़ों में परफेक्ट चाहते हैं, हर चीज़ बेहतरीन आपको मिले, या आप कामयाबी बहुत बुरी तरह से चाह रहे हैं जिसके लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मसला ना हो। तो कोशिश करें अपनी एनर्जी पॉजिटिव तरफ लगाएं, रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत बनाएं। इस वक्त किसी मसले में ख़ुद को ना शामिल कर लें, क्योंकि वो मसला आपके लिए बहुत बढ़ जाएगा। पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपके लिए अभी भी प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। हेल्थ की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। इस वक्त सैटर्न के असरात कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकते हैं, तो रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत करने की ज़रूरत पड़ेगी। लिब्रा, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, तो मूड में आप काफ़ी डिफरेंट इंसान बन गए होंगे या बन रहे होंगे। पहले आपको बोलना बहुत पसंद था, लेकिन अब आपको सुनना बहुत पसंद है, और आप सुनकर अपने मसाइल भी हल कर सकते हैं और दूसरों के भी हल कर सकते हैं। इस वक्त आप अब उतने सेल्फ ओरिएंटेड नहीं रहे हैं, उतने सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहे हैं, अपने से अपनी बात की हद तक नहीं रहे हैं, अपनी बेहतरी के लिए ही सोचने वाले नहीं रही हैं, बल्कि अब आप दूसरों के लिए भी सोचते हैं, दूसरों के लिए भी काम करते हैं, और इस वजह से आपके नज़दीक बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आ रही होगी और बेहतरी आप महसूस भी करेंगे। कोई ख़ातून आपकी मदद कर सकती हैं, कोई अच्छा मशवरा दे सकती हैं, और आपके नज़दीक चीज़ों में सपोर्ट पैदा हो सकता है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ एलर्जी होने के चांसेस मौजूद हैं, तो एहतियात करनी है। स्किन इस वक्त एक्स्ट्रा सेंसिटिव बन चुकी होगी या बन रही होगी, तो एहतियात करनी है। किसी किस्म की विटामिन की कमी हो सकती है, निज़ाम हज़म के मसाइल भी हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से मसला पैदा ना हो, तो एहतियात करें। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, इस वक्त जैसे आपको बताया, चीज़ें आपके नज़दीक बेहतर बन रही होंगी, लेकिन कुछ इश्यूज़ भी पैदा हो रहे हैं, उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। किसी का सपोर्ट आपको मिल सकता है, कोई मसला आपके साथ हल करवा सकता है, चीज़ों में बेहतरी आ सकती है, लेकिन क्राइसिस ना हो, इसलिए चीज़ों को बेहतर तरीके से हल कर लें ताकि मसाइल आपके नज़दीक ज़्यादा ना बढ़ें। ये ज़्यादा लंबे तो अरसे तक नहीं चलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में एहतियात करने की ज़रूरत होगी कि ये कम वक्त में ज़्यादा डैमेज ना कर दें। अगर आप अनमैरिड हैं, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे और सोच समझ के फ़ैसला करें। इस वक्त आपके नज़दीक चीज़ों से लापरवाही और नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आपने चीज़ों को लापरवाह किया या नेगेटिव चीज़ों के साथ चले, तो मसले बहुत बढ़ सकते हैं, एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, आपके नज़दीक चीज़ें बेहतर बन रही होंगी। ऑफ़िस में आपकी तारीफ़ हो सकती है, वर्क प्लेस पे आपकी तारीफ़ हो सकती है, आप चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होंगे, आपकी फ़ीलिंग्स बेहतर बन सकती है। कुलीग्स के साथ जितनी अप्रिसिएशन आप डिज़र्व करते हैं उतनी नहीं बनेगी। जेलसी फैक्टर मौजूद है, जैसे आपको बताया, नेगेटिविटी मौजूद है। इस वक्त आपने अपने काम से काम रखना है, अदरवाइज़ आपको मसाइल का सामना हो सकता है। गॉसिप करने से ग्रेज़ करें, ख़ास तौर पे किसी के सीक्रेट्स बताने से ग्रेज़ करें, उसका इमेज नहीं ख़राब होगा, आपका ख़राब हो सकता है। तो आपके नज़दीक सपोर्टिव एनवायरनमेंट तो है, लेकिन ख़ास तौर पे ट्रस्ट करते हुए इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। फ़ाइनांस से रिलेटेड भी आपने अंधा एतबार किसी पे नहीं करना, क्योंकि नुकसान बहुत बढ़ जाएगा। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते अगले स्टार की तरफ, जो कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का 12 सितंबर 2024 जुमेरात का दिन कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो, जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। स्कॉर्पियो, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, आपके नज़दीक चीज़ों में बेहतरी आ रही होगी, कम्युनिटी आपकी बेहतर बन रही है, आपके नज़दीक सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी बन रहा है, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चल रहे होंगे। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी एतबार कर रहे हैं ना हर किसी पे, तो फिर मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सोच समझ के करें, अपनी एनर्जी को अच्छी तरफ लगाएं। इस वक्त ओवर थिंकिंग करना मसला बहुत बढ़ा देगा, अवॉइड करें ओवर थिंकिंग करना। सोचें ज़रूर, टास्क से रिलेटेड सोचें, क्रिएटिविटी करें, लेकिन ख़ास तौर पे ओवर थिंकिंग ना करें।
आपके नज़दीक इस वक्त सेटिन के साथ मौजूद है। कोशिश करें रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत बनाएं ताकि आपको मायूसी वसवसों से महफूज रहा जा सके और आप अपनी एनर्जी पॉजिटिव तरफ लगा सकें। जहाँ तक स्कॉर्पियो आपके मूड का ताल्लुक़ है, आप अपना टाइम अच्छा गुजारें। इस वक्त कोई काम कोशिश करें वक्त पर मुकम्मल हो जाए, वो आपके लिए मसला पैदा कर सकता है। अपनी चीज़ों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। आप बहुत ज़्यादा ख़र्च कर रहे हैं जिस वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, आपके फ़ाइनांस के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। इस वक्त फ़ाइनांस की तरफ एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। कोई किसी के लिए गिफ्ट भी ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा ना लें। आपको तारीफ़ तो मिल जाएगी लेकिन आपका फ़ाइनांस बड़ी बुरी तरह से डैमेज होगा। इस वक्त ज़्यादा गुफ्तगू करना भी आपके लिए नुकसान का सबब बन सकता है, क्योंकि आपकी बातों से अच्छे गेस्चर्स लोग नहीं लेंगे, मुतासिर नहीं होंगे। तो एहतियात करनी है। अगर आपकी बात सही है तो फिर तो मुतासिर कर रहे होंगे, लेकिन इस वक्त कोई आपकी बात के साथ एग्री करता हुआ लग नहीं रहा, तो एहतियात करें। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक है, हेल्थ से रिलेटेड भी एहतियात करने की ज़रूरत है। अपनी डाइट की तरफ और अपने लाइफस्टाइल की तरफ तवज्जो देनी है। इस वक्त कोई एलर्जिक होने की चांसेस है, स्किन डिजीज़ होने की चांसेस मौजूद हैं, तो एहतियात करें। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक है, इस वक्त का स्कॉर्पियो आपको बहुत ज़्यादा सब्र तहम्मुल की ज़रूरत है पार्टनर के साथ चलने के लिए, और एक्स्ट्रा केयर की। इस वक्त ज़हनी सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में डिसएग्री हो सकते हैं, मसाइल बहुत बढ़ सकते हैं, इश्यूज़ बहुत मेजर बन सकते हैं। तो ये आप माइनर समझ रहे होंगे, लेकिन ये माइनर नहीं है, या हाईलाइट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मसले काफ़ी ज़्यादा हैं। आप कोशिश करें इसका एक ही हल है, खामोश हो जाएं। लेकिन अदरवाइज़ ये काफ़ी मुश्किल है कि आप चीज़ों को सही तरीके से लेके चल पड़ें। इस वक्त में काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन बन सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा तहम्मुल, बर्दाश्त, सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो सिचुएशन बेहतर होगी, अदरवाइज़ मसाइल मौजूद हैं। जहाँ तक अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आपके नज़दीक कोई अच्छे लोग नहीं हैं, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, लेकिन बहन भाइयों के साथ भी कुछ मसाइल हो सकते हैं, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक है, करियर से रिलेटेड अच्छा वक्त है। बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते हुए आपने एहतियात करनी है। इस वक्त आप लोगों को मुतासिर भी कर सकते हैं, और लोगों को आप मुतासिर करने के साथ साथ गुस्सा भी दिलवा सकते हैं, तो एहतियात करें। कनेक्शंस आपके बेहतर बन रहे होंगे। वर्क प्लेस पे आपको कोई अच्छी अपग्रेडेशन मिल सकती है, कोई अच्छी सिचुएशन आपके लिए बन सकती है। पुरुमीद रहें। इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आपके नज़दीक बन रही होंगी, लेकिन अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। फ़ाइनांस भी सोच समझ के लगाना है, अदरवाइज़ मसाइल पैदा हो सकते हैं। किसी पर अंधा एतबार नहीं करना। अंधा एतबार करके आप अपने लिए ही मसला पैदा करेंगे और मसाइल मज़ीद बढ़ जाएंगे। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है सेगिटेरियस। सेगिटेरियस का 12 सितंबर 2024 जुमेरात का दिन कैसा रहेगा। सेगिटेरियस से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। जहाँ तक सेगिटेरियस आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है, आपके नज़दीक चीज़ों में बेहतरी भी पैदा हो रही होगी, लेकिन चेंज सबसे ज़्यादा आ रहा है। कुछ चीज़ें बेहतर बन रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं बेहतर बन रही। इस वक्त में कैप्रिकॉर्न मून आपके नज़दीक आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। आप हर चीज़ से रिलेटेड परफेक्ट चाह रहे हैं, लेकिन मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस वक्त ज़्यादा मेजर चीज़ें आपके नज़दीक बेहतर चल सकती हैं। एतबार करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। आपका एक्सपीरियंस कुछ ख़ास अच्छा नहीं रहा, लेकिन आपका वजदान आपको गाइड कर देगा। किसी की एडवाइस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, तो आपने कोशिश करनी है आँखें और जहन खुला रखें इस वक्त में, ताकि आपको सही फ़ैसला समझने में मदद मिल सके, आप ख़ुद भी सही फ़ैसला कर सकें। सेटिन के असरात मौजूद हैं, तो कोशिश करें अपना रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत बनाएं, अदरवाइज़ मायूसी, वसवसे, खौफ हो सकता है। इस वक्त में जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक है, आपके नज़दीक अपोजिट बिहेवियर बहुत ज़्यादा है। लोग आपके अगेंस्ट काफ़ी राय रखते हैं, कुछ चीज़ों से आप हर्ट भी हो सकते हैं। इस वक्त आपके नज़दीक नेगेटिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े वाली, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अपने डिसीजंस बेहतर तरीके से लेके चलने के लिए एहतियात की ज़रूरत होगी। जल्दी में कोई काम ख़राब नहीं करना है, चीज़ों को प्लान करके शेड्यूल करके करें, आपके लिए बेहतरी पैदा हो सकती है, कामयाबी भी मिल सकती है। स्टूडेंट हैं तो शेड्यूल बनाएं, अपना टाइम टेबल बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक है, इस वक्त हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। टांगों में दर्द की शिकायत हो सकती है, और इसके अलावा थकावट और मसल्स पेन की शिकायत हो सकती है, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें अपनी लाइफस्टाइल को, डाइट को बेहतर बनाएं। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का ताल्लुक है, आपकी लव लाइफ के अंदर चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही होंगी, सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है। इस वक्त किसी का बिहेवियर आपको गुस्सा दिलवा सकता है, और कोशिश करें टेंशन दें, लोगों की इज़्ज़त करें, इस वक्त चीज़ों की तरफ तवज्जो भी दें। कन्फ्यूजन काफ़ी बढ़ सकती है।
इस वक्त आपके तमाम मसाइल का हल एक है कि बैठ कर बात की जाए और सुना जाए। एक दूसरे को, एक तरफ ना बात की जा रही है और ना दूसरी तरफ सुना जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा मसाइल को पैदा कर रहा है। तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अगर आप अनमैरिड हैं तो भी चीज़ों में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, लेकिन आपके इर्द गिर्द कुछ ख़ास बेहतर लोग नहीं हैं। फ़ैसला सोच समझ के करें, एतबार करते हुए भी एहतियात करना है इस वक्त में। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक है, मूड आपका बेहतर है, काम आप सही तरीके से करें। फ़ाइनांस से रिलेटेड एहतियात करने की ज़रूरत होगी। इस वक्त आप लोगों से मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन उनसे मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मुतासिर करने की भी आप बहुत ज़्यादा कोशिश करें। आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे। डिफ़िकल्ट डिसीजंस ना लें, मुश्किल फ़ैसले ना लें। इस वक्त में फ़ाइनांस से रिलेटेड मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे, धोखे के चांसेस भी बने। इन्वेस्टमेंट करते हुए एहतियात करने की, कोई आपको इरिटेट कर सकता है। किसी पर आप बहुत ज़्यादा एतबार कर रहे थे और अब वो आपके लिए परेशानी का सबब ना बने, तो इसलिए आपने सोच समझ के फ़ैसला करना है। इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ के करनी है। उसके लिए तो आप 2 दफ़ा सोचें कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हुए, क्योंकि उसके फ़ाइनल डिसीजंस काफ़ी मुश्किल बन सकते हैं। तो सोच समझ के फ़ैसला करने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाज़मी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का 12 सितंबर 2024 जुमेरात का दिन कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है, मून की जर्नी आपके स्टार में जॉब के लिए बेहतरी का सबब बन सकती है। मरकरी भी आपके लिए बेहतर है, अच्छी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, गुड वाइब्स आपके नज़दीक मौजूद हैं, लेकिन सोचे समझे बगैर किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं करना है। लाइफ में बहुत अनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। मेजर चेंजेस हो रहे होंगे आपकी लाइफ में। सन की एनर्जी भी आपके नज़दीक बेहतर है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में परफेक्शन चाहते हैं ना, तो फिर उतना ही ज़्यादा आपको इमोशनल स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। सैटर्न के असरात मौजूद हैं, सोलर आपके 3rd हाउस में है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपने कोशिश करनी है अपना रूहानी ताल्लुक मजबूत बनाएं। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक है, जैसे आपको बताया कि कुछ चीज़ों में आपको परेशानी हो सकती है। नेगेटिविटी आपके नज़दीक बहुत ज़्यादा है, लोग भी आपके नज़दीक नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा हैं। कहीं किसी किस्म का कोई मसला पैदा ना हो तो अपने काम से काम रखें। इस वक्त गॉसिप करना, किसी के बारे में बुरा लफ्ज़ कहना, वो तो निकल जाएगा, लेकिन आप फंस जाएंगे। एहतियात बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। गुफ्तगू करते हुए एहतियात बहुत ज़्यादा करें। खाते हुए भी एहतियात करने की ज़रूरत है। कोई गलत चीज़ आपके लिए मसले का सबब बन सकती है। किसी के साथ अगर आप इस वक्त अपनी फ़ीलिंग्स शेयर कर रहे हैं ना, तो भी एहतियात करें, क्योंकि इस वक्त में हर कोई आपका अपना प्यारा नहीं होता है। ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक है, आपकी हेल्थ में एनर्जी बेहतर है आपके नज़दीक। हेल्थ की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो मज़ीद बेहतरी पैदा हो सकती है। सर दर्द की शिकायत हो सकती है, इमोशनल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस मौजूद है। तो कोशिश करें अपनी लाइफ में बैलेंस भी क्रिएट करने की और स्ट्रेस को थोड़ा मैनेज करने की। फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, प्लानिंग करके काम करें। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक है, अगर आप अपनी चीज़ों में बेहतरी चाहते हैं तो वो परमानेंट बेहतरी तो नहीं हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ों में टेम्परेरी आप बेहतरी लेकर आ सकते हैं। किसी का माइंड सेट नहीं चेंज कर सकते। तो अगर आप अनमैरिड हैं और कोई फ़ैसला करना चाह रहे हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो वो आगे जाकर नहीं ठीक होंगी, आपको बहुत बुरा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। तो कोशिश करें, एहतियात करें। इस वक्त में पास्ट एक्सपीरियंसेस भी आपके लिए मसला पैदा कर सकते हैं। उनके लिए गए फ़ैसले आपको दोबारा ट्रिगर ना करें, तो एहतियात करें। जहाँ तक आपके पार्टनर के साथ सिचुएशन है, उसमें कुछ चीज़ों में जैसे आपको बताया, आप परमानेंट ना सही लेकिन टेम्परेरी बेहतरी ज़रूर ले आएंगे। थोड़ी चीज़ें फ़्रेश हो जाएंगी, बेहतर बन जाएंगी। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक है, ईगो के मसाइल आपके बहुत ज़्यादा मौजूद है। अगर लीडरशिप भी कर रहा है कोई या आप, तो ऑर्गेनाइजेशन में ईगो के मसाइल, एग्रेसिव बिहेवियर, बैक बाइटिंग बहुत ज़्यादा मौजूद है। कोई ख़ास अच्छे आसान नहीं है, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। टैलेंट पहचानें, काबिलियत पहचानें, उसके मुताबिक काम करें। इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इन इश्यूज़ को हल करने का एक तरीक़ाकार है कि आप अपनी मिस्टेक्स दोबारा ना करें। वर्क प्लेस पे शायद आप एक गलती दोबारा ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से मसाइल मज़ीद बढ़ सकते हैं। फ़ाइनांस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। एतबार करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। चीज़ों को हंस के टाल दें, ज़्यादा बेहतर होगा, बशर्ते कि आप अगर किसी के साथ एग्रेसिव हो रहे हैं या कोई आपके साथ हो रहा है, उससे ज़्यादा बेहतर है कि चीज़ों को मजाक में टाल दें, ज़्यादा बेहतर होगा। चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि एक्वेरियस। एक्वेरियस का 12 सितंबर 2024 जुमेरात का दिन कैसा रहेगा।
एक्वेरियस ये जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। एक्वेरियस, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है, तो आपके नज़दीक चीज़ों में स्ट्रेस थोड़ा बढ़ रहा होगा, चीज़ों में मैनेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। डिमांडिंग सी सिचुएशन है आपके नज़दीक। अपॉर्चुनिटीज़ जितना क्रिएट हो रही हैं, साथ साथ स्ट्रेस भी क्रिएट हो रहा है। मोटिवेट रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जेलसी फैक्टर भी आपके नज़दीक काफ़ी ज़्यादा है, वो कुलीग्स कह लें, आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कोशिश करें कि अपना रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत बनाएं। इस वक्त हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, सेटिंग के असरात भी मौजूद हैं, तो कोशिश करें रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत बनाएं। इस वक्त ख़ास तौर पे मायूसी, नाउम्मीद नहीं होना है। चीज़ें बिज़ी ज़रूर हैं लेकिन मसला हल ज़रूर हो जाएगा। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक है, बिज़ी डे गुजार रहे हैं, मसरूफ़ दिन हैं, काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हो सकती हैं। कोशिश करें स्ट्रेस को मैनेज करने की। इस वक्त अगर आप किसी काम से रिलेटेड, किसी टास्क से रिलेटेड अगर आप हिचकिचा रहे हैं तो कोशिश करें कि आपको कोई मदद मिल जाए, फिर ही आप मैनेज कर पाएंगे और वो काम मुकम्मल हो पाएगा। अदरवाइज़ आपके लिए मैनेज करना शायद मुश्किल है और वो काम मुकम्मल भी नहीं हो पाएगा जो उसकी डेट या उसके टाइम दिया गया है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक है, हेल्थ से रिलेटेड ख़ास तौर पे अच्छी चीज़ें खाएं। इस वक्त स्टमक के मसाइल, निज़ाम हज़म के मसाइल बन सकते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आप इस वक्त अच्छा खाना भी नहीं खा रहे, जो कि स्पाइसी चीज़ें हो सकती है, जंक फूड हो सकता है। तो कोशिश करें अपनी लाइफ़स्टाइल को, डाइट की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त में अगर आपको कोई डिज़ीज़ है तो वो भी ट्रिगर हो सकती है, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपकी लव लाइफ़ का ताल्लुक है, कुछ चीज़ें अगर आप नहीं भी बोल रहे हैं ना तो भी मसला क्रिएट कर रही हैं। प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, इश्यूज़ मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लग रहा होगा कि आप चीज़ें डाउन की तरफ ही जा रही हैं, तो कोशिश करें इश्यूज़ को सॉल्व करने की। इस वक्त रॉन्ग इंटेंशन भी बहुत ज़्यादा है आपके नज़दीक, नेगेटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा है। चीज़ों को मैच्योर वे से लेके चलने की ज़रूरत होगी। एक दूसरे की इज़्ज़त करें, खलूस के साथ मसाइल को हल करें, अदरवाइज़ मसाइल मज़ीद बढ़ सकते हैं। जहाँ तक आप अनमैरिड हैं तो कोशिश करें सही फ़ैसला करें, अदरवाइज़ अगर गलत फ़ैसला हुआ तो फिर भी मसाइल बढ़ सकते हैं। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक है, करियर में आपकी चीज़ों में धोखा, झूठ काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, तो काम की तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो दें, अपने काम से काम रखें। इस वक्त एक्चुअली में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। कुछ चीज़ों में हर्ट हो सकते हैं, ज़रा सी लापरवाही आपके लिए नुकसान का सबब बन सकती है। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप पढ़ भी रहे हैं, एजुकेशन फ़ील्ड में भी हैं और एजुकेशन हासिल करें, तो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफ़र्ट की ज़रूरत है। इंटेंस किस्म की सिचुएशन आपके नज़दीक ना बने तो एफ़र्ट कर लें। फाइनेंस से रिलेटेड भी किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत ज़्यादा सोच समझ के करने की ज़रूरत होगी, उसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है। और कोशिश करें इस वक्त बहुत मेजर अमाउंट ना इन्वेस्ट करें, तो भी मसला पैदा हो सकता है। जितनी दफ़ा आसानी के साथ रूशी पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं आखिरी स्टार की तरफ, जो कि पाइसेस का 12 सितंबर 2024 जुमेरात का दिन कैसा रहेगा। पाइसेस, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। पाइसेस, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है, चीज़ों में अगर आप ड्रीमी कंडीशन रख के बैठे हुए तो पाइसेस वो पूरी नहीं होनी। कॉन्फ्लिक्ट भी आपके नज़दीक ज़्यादा, झगड़े हो रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा है। चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त आपकी पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। कैप्रिकॉर्न मून आपके नज़दीक चीज़ों में क्रिएटिविटी पैदा कर रहा है, लेकिन साथ साथ आपके लिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। सेटिंग के असरात भी नो डाउट हो रहे हैं, लेकिन कोशिश करें अपने रूहानी ताल्लुक मजबूत बनाने की। इस वक्त हर एक से हर किस्म की हमदर्दी की उम्मीद ना रखें, नहीं पूरी होगी फिर बाद में बहुत हर्ट होंगे। पाइसेस, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक है तो आपके मूड में कुछ चीज़ों में बेहतरी पैदा हो रही है। अगर आप अनमैरिड हैं तो अगर लोगों के क्लोज़ हो रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि आप सही लोगों के हों, क्योंकि इस वक्त आपकी कंपनी कुछ ख़ास अच्छे लोगों की नहीं है। इस वक्त आपके नज़दीक विशेष काफ़ी ज़्यादा हैं, दुआएं काफ़ी ज़्यादा हैं और रूहानी ताल्लुक भी आपका मजबूत है, तो बहुत सारे फ़ैसले आपके इस वक्त ठीक बन सकते हैं। कमिटमेंट करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। कोई भी वादा, कोई भी कमिटमेंट किसी भी किस्म की, चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ है चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, सोच समझ के करनी है। और अगर आप अनमैरिड है तो जैसे आपको बताया मैरिड होने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है। जैसे आपको स्टार्ट में बताया, आइडियलिस्टिक सिचुएशन बना के
बैठे हुए हैं तो वो पूरी नहीं होनी है। चीज़ों को रियल लाइफ में, रियलिटी में देखें, ताकि बाद में आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट ना हों। इस वक्त हर कोई आपसे हमदर्दी करे ये ज़रूरी नहीं है पाइसेस, तो समझने की ज़रूरत होगी बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन हर किसी पे एतबार नहीं आप कर सकते हैं। इस वक्त में जहाँ आपकी हेल्थ की कंडीशन में थोड़ी बहुत परेशानी पैदा हो सकती है, प्रेशर क्रिएट हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस भी मौजूद है, ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। एक्सरसाइज करते हुए एहतियात करें, कहीं किसी किस्म की कोई चोट ना लग जाए तो भी एहतियात करने की ज़रूरत होगी। और हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है तो कोशिश करें अपनी लाइफस्टाइल को, डाइट को बेहतर बनाएं। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, तो पाइसेस, जैसे आपको बताया कि आपके नज़दीक दुआएं बहुत ज़्यादा हैं, गुड विशेज़ हैं, आपका ख़ुद भी रूहानी ताल्लुक़ काफ़ी मज़बूत है, तो रिलेशनशिप में कुछ जो प्रॉब्लम्स थी ना, उनमें से कुछ में सॉल्यूशन हो सकता है। इस वक्त कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों की तरफ, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है चाहे प्रोफेशनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ में भी अगर आप तवज्जो देंगे ना, फिर वो बेहतर बन जाएगी और मसले आप हल कर लेंगे। जैसे आपको बताया, आपके बहुत सारे फ़ैसले इस वक्त ठीक हो सकते हैं और सोच समझ के करें, अदरवाइज़ आपके लिए मसला पैदा नहीं हो सकता। आप सोच समझ के ही कर रहे होंगे चीज़ों को। रूहानी ताल्लुक़ आपका मज़बूत है, दुआएँ आपके नज़दीक हैं, आपके रिलेशनशिप में भी कुछ बेहतरी पैदा हो रही होगी, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। लेकिन जैसे आपको बताया, कुछ चीज़ें खामख़ा ट्रिगर हो रही होंगी, वो कोई मसला है भी नहीं है फिर भी मसला क्रिएट कर रही होंगी, जिसकी वजह से इमोशनल स्ट्रेस होने के चांसेस हैं। तो कोशिश करें इमोशनल स्ट्रेस को थोड़ा कम करने की। जहाँ तक आपके करियर की बात है, वहाँ पर आपकी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ बन रही होंगी, करियर आपका बेहतर बन सकता है। इस वक्त अगर जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं तो भी बेहतर है, और अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट करें वो भी बेहतर है, और आपके किसी किस्म की प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं। फाइनली चीज़ों में थोड़ी बहुत बेहतरी आप महसूस करेंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हर एक पे अंधा एतबार करने की कोशिश ना करें, हर किसी से उम्मीदें ना लगाएं, हमदर्दी की उम्मीद ना रखें। हर किसी से मदद नहीं मिलने लगी है, हर कोई आपकी मदद के लिए नहीं बैठा हुआ। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने नज़दीक चीज़ों को पहचान के करें। इस वक्त में अगर आपने पास्ट में किसी की मदद की हुई तो उससे आपको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अपने सीक्रेट, अपनी बातें, अपना काम इस वक्त अगर मुकम्मल नहीं हुआ है तो किसी के साथ शेयर ना करें। अपनी कमज़ोरियाँ किसी के साथ शेयर ना करें पाइसेस, बहुत ज़्यादा मसला बढ़ जाएगा। फ़ाइनांस से रिलेटेड आपके लिए बेहतरी पैदा हो सकती है। जैसे आपको बताया, अगर आपने किसी की मदद की थी तो अब कोई आपकी मदद कर सकता है। चीज़ों में बेहतरी तो हो रही होगी, सारी चीज़ें बुरी नहीं हैं, सारी चीज़ें अच्छी भी नहीं हैं, लेकिन जैसे आपको बताया है कि आपका रूहानी ताल्लुक़ बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी पैदा कर सकता है। फ़ाइनांस में आपकी कुछ बेहतरी पैदा हो रही होगी या आगे फ्यूचर में हो जाएगी, क्योंकि आप बड़ा एफ़र्ट कर रहे हैं उस मामले में, काफ़ी ज़्यादा आपकी एफ़र्ट शामिल है। आप अपनी इनकम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, अपनी एजुकेशन की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, अपनी लर्निंग की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपके नज़दीक चीज़ें बेहतर बन सकती हैं। इस वक्त कोई मदद, किसी का मशवरा, किसी की गाइडेंस आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। फ़ाइनांस से रिलेटेड सोच समझ के करना है। अगर किसी की मदद भी कर रहे हैं तो भी सोच समझ के करें। धोखा आपके नज़दीक काफ़ी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट करते हुए भी एहतियात करनी है। किसी पे अंधा एतबार आपके लिए मसले का सबब ना बने, तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाज़मी पढ़ें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।